नमस्कार साथियों, नवाचार हमारे डीएनए में पूरी दुनिया को समाधान देने वाला देश बना भारत। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कही गई है। भारत इनोवेटर्स कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत आज समस्याओं का नहीं समाधानों का देश है। भारत फ्रांस मिलकर तय करेंगे नवाचार की नई दिशा। एआई, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच सहमति हुई है। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। नवाचार हमारे डीएनए में पूरी दुनिया को समाधान देने वाला देश बना भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है, तो इनके बारे में सारी चीजें विस्तार से समझते हैं। यह टॉपिक करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला भी बनाई है। ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम बाद में देखते हैं। पहले इन दोनों की मुलाकात की एक साधारण समरी को साधारण भाषा में समझते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ भारत इनोवेटर्स कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवाचार भारत के डीएनए में है और आज भारत केवल समस्याओं का उपभोक्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया के समाधान देने वाला देश बन चुका है। उन्होंने कहा कि गणित, विज्ञान, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता आया है। पहले दुनिया को तकनीकी अपनाने वाले देशों के रूप में देखती थी, लेकिन अब तकनीकी विकसित करने और वैश्विक समाधान प्रस्तुत करने वाले राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। नीस, फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेटर्स कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर जैसी उभरती तकनीकी भविष्य की दिशा तय करेंगी और भारत इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और फ्रांस के बीच नवाचार, अनुसंधान और तकनीकी सहयोग वैश्विक चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि भारत हर वर्ष यूरोप और अमेरिका के मुकाबले बड़ी संख्या में इंजीनियर तैयार कर रहा है। अब सवाल यह नहीं कि भारत नवाचार करेगा या नहीं, बल्कि यह है कि दुनिया भारत के साथ मिलकर नवाचार कैसे करेगी। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को खुलेपन, सहयोग और साझा मूल्यों पर आधारित बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत में सुधारों की प्रक्रिया लगातार जारी है। उच्च प्रौद्योगिकी, रक्षा, विनिर्माण और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में सरकार निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। भारत का उद्देश्य वैश्विक निवेशकों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षक का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकने वाली नहीं है और देश निरंतर विकास तथा नवाचार के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। यह कार्यक्रम भारत और फ्रांस के बीच तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रतीक माना गया है। दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा तकनीक और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत का नवाचार मॉडल न केवल देश की प्रगति को गति देगा बल्कि पूरी मानवता के सामने मौजूद चुनौतियों के समाधान में भी योगदान देगा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिस पर एक नजर मारते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ, भारत इनोवेटर 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवाचार किसके डीएनए में है? तो भारत के डीएनए में है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार भारत आज किस प्रकार का देश बन गया है? तो यह दुनिया को समाधान देने वाला देश बन गया है। भारत इनोवेटर्स 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह फ्रांस में हुआ है। कार्यक्रम के दौरान किन उभरती तकनीकों का उल्लेख किया गया है? तो एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर का किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार भविष्य का निर्माण कौन सी तकनीक करेगी? तो एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर करेंगी। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं।
मैक्रो के अनुसार भारत किस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है, तो नवाचार और इंजीनियरिंग में आगे बढ़ा है। भारत फ्रांस सहयोग किन क्षेत्रों में बढ़ाने पर जोर दिया है, तो एआई, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की समस्याओं का नहीं बल्कि किसका देश बताया, तो ये समाधानों का देश बताया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस किस संदर्भ में कहा गया है, तो भारत में जारी आर्थिक एवं तकनीकी सुधारों के संदर्भ में कहा गया है। भारत और फ्रांस की साझेदारी किन मूल्यों पर आधारित बताई गई है, तो सहयोग, नवाचार और साझा मूल्यों पर बताई गई है। क्वांटम कंप्यूटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है, यह उन्नत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो इस टॉपिक से यह हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। साथियों, यह टॉपिक आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप यहां से मुख्य चीजें नोट कर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।